प्रशासन आपके साथ सदैव रहेंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करेंगे। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि आगामी सत्र में हमारी सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी और युवाओं हेतु विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां अर्जित करने वाले क्रीड़ा, साहित्य, समाज सेवा, नवाचार इत्यादि में काम करने वाले हमारे युवा साथियों को छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार भी प्रारंभ किया जाएगा। अंत में 2 लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। बस मेहनत कीजिए बिना वक्त देखकर, एक दिन वक्त भी इंतजार करेगा आपकी मेहनत को देखकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ हम संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं आज के इस राज्य खेल अलंकरण के माननीय अध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह जी को। बहुत ही सम्मान और आदर के साथ आप सभी को संबोधित कर रहे हैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। कॉर्डलेस आशीर्वचन के लिए वे स्वयं आ रहे हैं पोडियम पर। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, युवा शक्ति की, युवा शक्ति की। आज राज्य खेल अलंकरण और आज ये पूरा ऑडिटोरियम युवकों के जोश से, युवकों की उपस्थिति से भरा हुआ है। मैं सभी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी, अधिकारी, कर्मचारी और उपस्थित सभी साथियों का सबसे पहले स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबकी उपस्थिति के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति, माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम जी की उपस्थिति और यहाँ के खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा जी को इस आयोजन के लिए धन्यवाद और बधाई दूंगा। सुनील सोनी जी सांसद रायपुर, राजेश मूडा जी हमारे विधायक पूर्व मंत्री, अनुज शर्मा जी विधायक धरसीवा, मोतीलाल साहू जी विधायक रायपुर ग्रामीण, इंद्र कुमार साहू जी विधायक अभनपुर। आज यहाँ मंच में सम्मान के साथ विराजे शहीद राजीव पांडे की माताजी श्रीमती शकुंतला पांडे जी का मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। शहीद कौशल यादव जी की माताजी श्रीमती धनमती यादव जी का मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। शहीद विनोद चौबे की धर्मपत्नी श्रीमती रंजना चौबे जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शहीद पंकज विक्रम के जिया जी सुनील डोंगरे जी की उपस्थिति, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारीगण, सभी खिलाड़ी और पत्रकार बंधु। खेल अलंकरण समारोह माननीय बृजमोहन जी की उपस्थिति हो गया। तालियों के साथ बृजमोहन जी का स्वागत करेंगे। रायपुर के ओजस्वी और युवा हमारे बृजमोहन जी को मैं सदा युवा ही कहता हूं। उनकी उपस्थिति और यह अलंकरण समारोह, इस कार्यक्रम को मैं जब देख रहा था और समय का निर्धारण देख रहा था तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों को मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हर वक्ता के सामने समय लिख दिया है, तय कर दिया है किसको 2 मिनट बोलना है, किसको 3 मिनट बोलना है, किसको 5 मिनट बोलना है। ये जरूरी रहता है। मैं स्पोर्ट्स विभाग को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि समय पहले निर्धारित हो गया। कम बोलना है, खेल में भाषण का काम नहीं होता, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती।
मगर ये आयोजन जिन परिस्थितियों में हुआ, इस आयोजन के लिए खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, सड़क में आ गए, धरना दिए, मेडल लौटाने लगे। तो ये आयोजन छोटा मोटा आयोजन नहीं है, अद्भुत आयोजन है, जिसको खिलाड़ियों ने संघर्ष करके और तो और सरकार बदल के पिछली सरकार ने युवकों का सम्मान नहीं किया, तो छत्तीसगढ़ की तरुणाई ने तय कर लिया ये सरकार बदल देंगे, जो खेल भी और ध्यान नहीं देता, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करता, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका महत्व बढ़ जाता है। 15 साल में सरकार के कार्यकाल में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे दूरसंचल से जो खिलाड़ी आते हैं, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, उनके डाइट के लिए मनी की और उनको सम्मान देने के लिए एक मंच था, खेल अलंकरण समारोह। अभी खेल मंत्री जी बता रहे थे कि 2007 से जब उत्कृष्ट खिलाड़ी की योजना बनी 2015 में, अभी तक 74 खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के कारण शासकीय सेवा में लिया जा चुका है। ये उपलब्धि खेल से जुड़े हुए बच्चों का है। खेल के लिए अनुदान की योजना शुरू हुई। तीरंदाजी के लिए महाराणा प्रवीण देव भंज सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर में खेल, राज्य स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक, ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक महिला खेल कूद का सम्मान। जो उपलब्धियां रही 15 साल में, शहीद वीर नायर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण छत्तीसगढ़ में हुआ, जो छत्तीसगढ़ के लिए शान की बात है। वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ। बहदराई में 112 करोड़ के खेल परिसर का निर्माण बिलासपुर में हुआ। राजनांदगांव में हॉकी स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ के साथ, रायपुर में हॉकी स्टेडियम का निर्माण एस्ट्रोटर्फ के साथ, लावंडी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी पिछले 5 सालों में जो काम हुए, और माननीय विष्णुदेव साय जी के आने के बाद इन पुरस्कारों की आज 5 साल बाद वापसी हो रही है। मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि खेल के इस आयोजन पे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम सब आए हैं। और मैं 2 महीने के बाद, करीब करीब 55 दिन के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में घर के बाहर आया हूं, तो आज इस कार्यक्रम में आपके बीच आया हूं। युवकों की ताकत से मेरे पैर में थोड़ी बहुत तकलीफ थी, वो दूर हो गई 90%, और 8-10 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा, तो फिर मुझे वॉकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज आपके बीच आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके सारगर्भित उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। आपका आशीर्वाद निश्चित तौर पर हमारे सभी युवा खिलाड़ियों के लिए फलीभूत होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और अभी अभी हमारे बीच मंचासीन हुए हैं छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व एवं शिक्षा मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। आपके स्वागत के लिए हम माननीय खेल मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का स्वागत करें। साथ ही हम आमंत्रित करते हैं संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्रीमती तनुजा सलाम जी को माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए। और अब सुअवसर हमारे बीच है जब हम अपने प्रदेश के माननीय मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी से उनके आशीर्वचन सुनेंगे। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राज्य खेल अलंकरण समारोह
2024 और इस समारोह में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, पूरे देश में छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाई, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के हमारे युवा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, रायपुर के सांसद श्री सोनी जी, पूर्व मंत्री और विधायक श्री राजेश मोढ़त जी, विधायक श्री अनुज शर्मा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, और जिन शहीदों के यादगार में ये अलंकरण समारोह का शुरुआत हुआ है, ऐसे सभी शहीदों के परिजन, शहीद राजीव पांडे जी की माता जी यहां पर उपस्थित हैं, श्रीमती शकुंतला पांडे जी, कौशल यादव की माता जी उपस्थित हैं, श्रीमती धनमती यादव जी, शहीद विनोद चौबे की धर्मपत्नी उपस्थित हैं, श्रीमती रंजना चौबे जी, शहीद पंकज विक्रम के जीजा उपस्थित हैं, श्री सुनील डोंगरे जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और खिलाड़ी भाई और बहनें और मीडिया के मित्रों, 5 साल बाद ये राज्य खेल अलंकरण समारोह फिर से शुरू हुआ है, और इस अवसर पर मैं विशेषकर सभी खिलाड़ी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और हमारे छत्तीसगढ़ के जो शहीद हुए उनकी यादगार में आने वाला पीढ़ी उनको याद करते रहे, इस निमित्त हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस राज्य खेल अलंकरण समारोह का शुरुआत किया था, और छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए तो एक बार उनको जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। और अभी बृजमोहन अग्रवाल जी बैठे हैं, वो बता रहे थे कि वो खेल मंत्री थे, तो उस समय जो जितना ये पुरस्कार वगैरह है, नगद पुरस्कार, ये सब की शुरुआत उन्होंने की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जितने खिलाड़ी बंधु यहां पर उपस्थित हैं, उनकी प्रतिभा ये ईश्वर की देन है, और यह समाज को ईश्वर का उपहार है। हर प्रतिभा समाज के निर्माण में और उसे आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब प्रतिभाएं निखरती हैं तो समाज भी निखरता है। प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रोत्साहन जरूरी होता है, सम्मान जरूरी होता है। प्रोत्साहन और सम्मान देकर समाज इन प्रतिभाओं के प्रति उनके योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है, और यही काम करने के लिए आज हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। आज उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिनके नाम से ये अलंकरण समारोह रखा जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। और
आदरणीय डॉक्टर साहब अपने मुख्यमंत्रित्व काल में खेल को काफी बढ़ावा दिया। आज जो नया रायपुर में क्रिकेट का स्टेडियम है, ये हमारे देश का तीसरा सबसे अच्छा स्टेडियम है। बाहर से हमारे क्रिकेटर आते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं। अब ये 2 महीना के अंतराल में ही हमसे 2 क्रिकेटर मिले, सौरभ गांगुली और एक क्या नाम है उनका, रहाणे, हाँ अजिंक्य रहाणे। ये दोनों बहुत तारीफ कर रहे थे कि आपके यहां जो स्टेडियम बना है ये बहुत अच्छा है। तो ये सब डॉक्टर साहब की देन है, उस समय की हम लोग की सरकार की देन है। और हमको मालूम है कि पूरे प्रदेश में भी खेल के प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह मिनी स्टेडियम का भी निर्माण उस समय हुआ। सैकड़ों की तादाद में पूरे प्रदेश में मिनी स्टेडियम का भी निर्माण हुआ है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खेल के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। खेलो इंडिया उन्होंने शुरुआत किया है और इसके माध्यम से हमारे देश के खेल जगत की प्रतिभाओं को अवसर मिल रहा है। और आप सब देखते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो कोई भी प्रतियोगिता होता है, ओलंपिक वगैरह, आज भारी मात्रा में हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत कर आते हैं। तो ये सब प्रमाणित करता है कि हम लोग खेल के प्रति कितने चिंतित हैं। और ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए, आप सब लोगों ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो आगे आने वाले समय हमारे प्रदेश के खिलाड़ी बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको जो भी आवश्यक सुख सुविधा होगा वो सरकार मुहैया कराएगी। किसी भी तरह से उनको कोताही नहीं करेगी। मैं अंत में फिर से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और सभी हमारे जो आज यहां पर पुरस्कृत होंगे उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके सारगर्भित संबोधन ने निश्चित तौर पर यहां उपस्थित समस्त खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है, उसमें नवीन ऊर्जा का संचार किया है। एक बार पुनः आपको हार्दिक धन्यवाद। और अब अवसर है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। राज्य खेल अलंकरण समारोह में जो अलंकृत खिलाड़ी हैं, प्रशिक्षक हैं, उन सभी को सम्मानित करने का हम एक एक करके सभी खिलाड़ियों का नाम लेंगे। वे मंच पर आएंगे और सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से वे अपना पुरस्कार लेंगे। सबसे पहले शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए श्री जगदीश विश्वकर्मा, राजनांदगांव से वेट लिफ्टिंग के लिए आपको 3 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप डेमो चेक दिया जा रहा है श्री जगदीश विश्वकर्मा को। अब आमंत्रित हैं कुमारी सोनिया महासमुंद से हैंडबॉल के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है 3 लाख रुपए का डेमो चेक और स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र से। इसके बाद वेदिका कौशिक दुर्ग से फेंसिंग के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है, राशि 3 लाख, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री किशन महानंद रायपुर से सॉफ्ट बॉल के लिए आपको 3 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। श्री किशन महानंद। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री आदित्य कुमार कुर्रे
दुर्ग से। श्री आदित्य कुमार कुर्रे दुर्ग से साइकिल पोलो में आपको सम्मानित किया जा रहा है 3 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार साहू मुंगेली से व्हील चेयर फेंसिंग के लिए। बहुत जोरदार तालियां श्री महेंद्र कुमार साहू। इन्होंने साबित किया है कि दिव्यांगता बाधक नहीं होती। यदि आप में समर्पण हो, लगन हो, निष्ठा हो तो प्रतिभा का मुकाम हासिल करके आप रहते हैं। श्री महेंद्र कुमार साहू। इसके बाद हैं शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वर्ष 2020-21 के। सबसे पहले आ रहे हैं श्री कंचन महानंद दुर्ग जिले से, हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं और 3 लाख का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है मंचस्थ सम्मान्य अतिथियों के कर कमलों से। कंचन महानंद। इसके बाद हैं कुमारी वेदिका खुशी रावणा दुर्ग जिले से, फेंसिंग के खेल में इन्हें अलंकृत किया जा रहा है 3 लाख की पुरस्कार राशि के साथ और सम्मान पदक। इसके पश्चात हैं श्री हितेश निर्मलकर रायपुर जिले से, सॉफ्ट बॉल के खिलाड़ी। इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है सम्मान पदक और 3 लाख रुपए की चेक की राशि के साथ। तालियां कम हैं। और अब हैं नेट बॉल के खिलाड़ी, संयुक्त रूप से आएंगे। हम नाम ले रहे हैं श्री टी प्रतीक कुमार, एस मोहन राव, प्रकाश विश्वकर्मा, नीलेश शर्मा, प्रशांत जैकब, इमरान खान, मनोज साहू। दुर्ग जिले के ये खिलाड़ी हैं, नेट बॉल के खिलाड़ी। इन्हें संयुक्त रूप से सम्मानित किया जा रहा है पदक और 3 लाख रुपए के चेक के साथ। इन खिलाड़ियों के बाद हैं कुमारी रोहिणी साहू बिलासपुर से, पैरा फेंसिंग। इस पर उन्हें अलंकृत किया जा रहा है पैरा फेंसिंग के खिलाड़ी रोहिणी साहू जी। जोरदार तालियां। बहुत ही प्रेरक क्षण है ये। रोहिणी जी ने साबित किया है कि प्रतिभा किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती। और इसके बाद शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 2019-20। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं कुमारी नेहा कारवा जी को, दुर्ग से हैं। बास्केटबॉल में आपने स्थान प्राप्त किया है, 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार आपको दिया जा रहा है, कुमारी नेहा कारवा। इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी शालू प्रधान रायपुर से, कयाकिंग कैनोकिंग के लिए। शालू प्रधान। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिव्यांशु नेताम जी के पिताश्री यहां पर आए हैं उनके स्थान पर पुरस्कार लेने के लिए। श्री दिव्यांशु नेताम के पिताश्री दुर्ग से, फेंसिंग में आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही गौरव का पल जब अपने पुत्र के लिए पिता पुरस्कार ग्रहण करेंगे और गौरवान्वित होंगे। दिव्यांशु नेताम के पिताश्री अग्रसर हैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए दुर्ग जिले से, फेंसिंग में। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सौरभ यादव रायगढ़ से, सॉफ्ट बॉल में आपको सम्मानित किया जा रहा है 1.5 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र। श्री सौरभ यादव रायगढ़ से, सॉफ्ट बॉल में आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मेघा सोनानी। मेघा सोनानी दुर्ग जिले से, साइकिल पोलो में आपने स्थान प्राप्त किया है जिसके लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। मेघा सोनानी मंच पर है। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी टेपिना धनकर। टेपिना धनकर राजनांदगांव से हैं।
और पैरा जूडो में आपने स्थान प्राप्त किया है और आपको सम्मानित किया जा रहा है कुमारी टेपिना धनकर को। इसके बाद शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री योगेश कुमार सिन्हा को, दुर्ग जिले से हैं। फेंसिंग खेल के लिए आपको सम्मानित और पुरस्कृत किया जा रहा है श्री योगेश कुमार सिन्हा, दुर्ग से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री आर्यन ताम्रकार मुंगेली से। आर्यन ताम्रकार मुंगेली से सॉफ्टबॉल के लिए आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। श्री राहुल सिंह ठाकुर बिलासपुर से बेसबॉल के लिए आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है, श्री राहुल सिंह ठाकुर। और इसके बाद तैयार रहेंगे वीर हनुमान सिंह पुरस्कार वर्ष 2019-20 के सदस्य। और इसमें सबसे पहले हम नाम ले रहे हैं श्री इतवारी राज, प्रशिक्षक हैं बिलासपुर से। आर्चरी के क्षेत्र में 1.5 लाख की राशि इन्हें प्रदान की जाएगी सम्मान पदक के साथ। इतवारी राज आगे बढ़ते हुए सम्मान लेने के लिए। श्री इतवारी राज, प्रशिक्षक बिलासपुर। इसी कड़ी में श्री प्रेम राज जाचक, निर्णायक हैं आप, दुर्ग जिले से, टेबल टेनिस के निर्णायक हैं। आप आगे बढ़ेंगे सम्मान प्राप्त करने के लिए। वीर हनुमान सिंह पुरस्कार वर्ष 19-20। और अब शहीद पंकज विक्रम सम्मान वर्ष 2019-20 हम आमंत्रित करते हैं कुमारी तुलिका गोदामकर को। कुमारी तुलिका गोदामकर। श्री डिकेश टंडन जी, प्रशिक्षक हैं, आगे बढ़ेंगे, रायपुर जिले से, पैरा एथलेटिक्स के प्रशिक्षक। सम्मान पदक और 1.5 लाख रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि बहुत ही हर्ष और गौरवमयी पल है ये। और अब हम प्रारंभ कर रहे हैं शहीद पंकज विक्रम सम्मान वर्ष 2019-20 कुमारी तुलिका गोदामकर को आमंत्रित करते हैं। बॉल बैडमिंटन के लिए 25,000 रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र कुमारी तुलिका गोदामकर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री रणविजय, दुर्ग से। श्री रणविजय दुर्ग से हैं। बॉल बैडमिंटन के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। और इसके बाद श्री सूरज सिंह, दुर्ग से। श्री सूरज सिंह, दुर्ग से, बॉक्सिंग के लिए आपको पुरस्कृत और सम्मानित